हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अन्य नदियाँ, सोते एवं कुंड से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 260 किलोमीटर है। और बिहार में गंडक नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 260 किलोमीटर है। बिहार में गंडक नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है फल्गु नदी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोसी नदी से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है, कोसी नदी भीमनगर के पास बिहार जिला सुपौल में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। ये सही है। कोसी नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तन कर रही है। तो ये ऑप्शन भी सही है। और 1731 और 1956 के मध्य 225 वर्षों में कोसी पश्चिम की ओर अप्रसारित होकर पूर्णिया के पूर्व में वर्तमान मार्ग पर चली गई है। तो ये भी सही है। और कोसी नदी भारत की सर्वाधिक अस्थिर नदियों में से एक है। ये भी सही है, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। और अगला क्वेश्चन है, बागमती नदी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो बागमती बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी बागमती है। ये कथन असत्य है क्योंकि ये गंडक की सहायक नदी नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, सकरी या सुमागदी नदी बिहार के किस जिला के में मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो ये नवादा डुमरी ग्राम में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न छोटा नागपुर में उत्पन्न होने वाली ढांढर और तिलैया नदी के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो ये पंचाने नदी का निर्माण होता है, जो कि छोटा नागपुर से उत्पन्न होने वाली ढांढर और तिलैया नदियों के मिलने से। और सकरी नदी का उद्गम स्थल झारखंड में छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग है। यह नदी बिहार में गया, पटना, नवादा और मुंगेर जिले में प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो ये फल्गु नदी है जो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी भाग की नदी तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? तो ये बागमती नदी है जो कि छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है। और कोसी नदी हिमालय नदी से निकलती है। और गंडक ये भी हिमालय से निकलती है। और बूढ़ी गंडक ये भी हिमालय से ही निकलती है। और अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये सारण जिले में प्रवेश करती है। और अगला क्वेश्चन, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह से प्रवेश करती है? तो ये वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल पलामू की चौराहा पहाड़ी है। और अगला क्वेश्चन है, फल्गु जो छोटा नागपुर की पठार से निकलती है और बोधगया के निकट किस नदी में मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो ये मोहन नदी में मिलकर विकराल रूप धारण करती है। और अगला क्वेश्चन, किऊल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती है। तो ये फल्गु नदी की धाराएं, सकरी नदी की धाराएं और पंचाने नदी की धाराएं, इन सभी नदी की धाराएं इसमें समाहित हो जाती है। और अगला क्वेश्चन, बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल। तो बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, तो ये राजगीर है। और अगला क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है? तो ये महानंदा, कोसी, बलान और कमला है। अगला क्वेश्चन, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कौन सी है? तो ये आयताकार अपवाह प्रणाली है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो वह कोसी नदी है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो ये अजय नदी है। और अगला क्वेश्चन है, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी का सही समूह कौन सा है? तो ये सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड है। और अगला क्वेश्चन, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार का छपरा
शहर किस नदी के तट पर है? तो ये घाघरा नदी के तट पर है। और अगला क्वेश्चन, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल मिलता है? तो ये बोध गया है। और अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी इसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? तो ये कमला, बागमती और महानंदा है। अगला क्वेश्चन, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो ये बूढ़ी गंडक है। और अगला क्वेश्चन, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है, तो ये घाघरा नदी है। और बिहार की किस नदी को सदा नीरा नाम से भी जाना जाता है? तो ये गंडक नदी है। और अगला क्वेश्चन है, कमला नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये कोसी नदी है और इसका उद्गम स्थल नेपाल में है। अगला क्वेश्चन, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है, उस जगह का नाम बताइए। तो उस जगह का नाम बराबर की पहाड़ी के निकट है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ प्रवर्तन किया है? तो ये कोसी नदी है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांवड़ झील स्थित है? तो ये बेगूसराय में है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में विख्यात है? तो ये कोसी है। और अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ा का पहचान कीजिए। तो ये है सी, कटिहार महानंदा, जो कि महानंदा है वो कटिहार में बहती है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में घोघा झील स्थित है? तो ये कटिहार जिला में है। और कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। उनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो ये बूढ़ी गंडक है। और बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो ये सहरसा जिले में। और बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 47 मीटर है। और अगला क्वेश्चन है, बिकना ठोरी दर्रे के मध्य में से कौन सी नदी गुजरती है? तो ये हरहा नदी है। अगला क्वेश्चन, बिहार की किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो ये कोसी नदी है। कोसी नदी का उद्गम स्थल हिमालय है। और अगला क्वेश्चन, तिब्बत में हिमालय है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो ये कोसी नदी है। और अगला क्वेश्चन, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो ये 120 किलोमीटर तक। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? तो ये बूढ़ी गंडक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो एक कर्मनासा, गंडक और घाघरा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो ये गंगा नदी के तट पर है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित वाली कौन सी नदी है? तो ये इनमें से कोई नहीं है। ये सभी नदियों में से कोई भी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जलप्रपात से संबंधित टॉपिक रहेगा, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद, वीडियो को एंड करते हैं।